हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जेई के जो पुराने क्वेश्चंस आए थे उनमें हम लोग फटाफट विद इन ए फ्यू सेकेंड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम ट्रिक देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या लिखा है, cot x इंटू डी एक्स। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप देखोगे ये हमें किसके इक्वल दिया, आई के इक्वल दिया, 0 to पाई में इंटीग्रेशन। तो अगर हम यहाँ पर किंग रूल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, किंग रूल की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। किंग रूल क्या बोलता है कि x को आपको रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या बना, a हमारा लोअर लिमिट, b हमारा अपर लिमिट। तो 0 + पाई -x, दैट मीन्स x की जगह हमें पाई -x रिप्लेस करना है पूरे इक्वेशन में। इसको लेट से इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। तो हमारा जो नया आई है वो क्या बनेगा, 0 to पाई ग्रेटेस्ट के अंदर क्या आएगा, कॉट ऑफ पाई -x। x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप ध्यान दोगे कॉट ऑफ पाई -x, पाई कहाँ आता है क्वाड्रेंट्स में, लेफ्ट हैंड साइड आता है। फंक्शन चेंज होगा नहीं, बट पाई -x करते हैं वो कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमें क्या देगा, 0 to पाई ग्रेटेस्ट के अंदर आएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ x इंटू डी एक्स। और जब भी हम किंग रूल अप्लाई करते हैं तो जो नया इक्वेशन जनरेट होता है और जो पुराना इक्वेशन होता है उन दोनों को हमें ऐड करना होता है। तो अगर आप ऐड करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2i इक्वल टू, क्योंकि i और i को ऐड करेंगे 2i बनेगा, 0 to पाई ग्रेटेस्ट ऑफ कॉट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस कॉट एक्स। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ग्रेटेस्ट के अंदर क्या है, कॉट एक्स आया, एंड ग्रेटेस्ट के अंदर माइनस ऑफ कॉट एक्स आया। तो ये एक प्रॉपर्टी जैसा हो गया कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ -x। इसका रिजल्ट -1 का कब आता है, जब वो इंटीजर नहीं होता। व्हेन इंटीजर इट बिकम 0। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारा रिड्यूस हो गया फंक्शन 0 to पाई ग्रेटेस्ट ऑफ कॉट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस कॉट एक्स, हमारा क्या होगा, -1 इंटू डी एक्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो -1 का ग्रेट इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का x 0 to पाई, ये किसके इक्वल है, 2i। तो अगर ध्यान दोगे तो अपर माइनस लोअर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा अपर क्या आएगा, माइनस का पाई माइनस ऑफ माइनस लोअर 0। तो अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड आएगा माइनस का पाई, बट दिस इज इक्वल टू 2i। ये हमारा किसके इक्वल है, 2i के। तो 2i इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई। सो i इज इक्वल टू कितना आएगा, -पाई/2 हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन में दिया है 0 to 1 8 टाइम्स log ऑफ 1 + x अपॉन 1 + x²। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर कि अगर हम x को पुट x एज tan थीटा, अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, x को हमने tan थीटा पुट कर दिया, तो हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू sec² थीटा इंटू डी थीटा। हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, जो dx है हम उसको क्या पुट कर सकते हैं, sec² थीटा इंटू डी थीटा। एंड लिमिट्स की बात करेंगे तो व्हेन x इज 0 तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। एंड व्हेन x इज 1 तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई/4, क्योंकि tan पाई/4 ही हमें 1 मिलता है। tan 0 पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हमारी लिमिट चेंज हो गई। लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होगी, 0 to पाई/4। फंक्शन भी चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ थीटा में। तो 8 टाइम्स log ऑफ 1 + tan थीटा इंटू dx की जगह क्या रिप्लेस होगा, sec² थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइड बाई 1 + x²। तो वो बनेगा 1 + tan² थीटा। तो अगर आप ध्यान दोगे कि 1 + tan² थीटा वो भी sec² होता है, तो ये sec² कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा हमारा, 0 to पाई/4 8 टाइम्स log ऑफ 1 + tan थीटा। और एज डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम देखते हैं जब भी 0 to पाई/4 log 1 + tan थीटा अगर मिलता है तो उसका रिजल्ट कितना होता है, पाई/8 इंटू log 2। ये किसका रिजल्ट है, 0 to पाई/4 log 1 + tan थीटा का। बट हमें उन्होंने कितना दिया था, 8 टाइम्स दिया था, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, पाई इंटू log 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है, पाई/2। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इंटीग्रेशन में हमें दिया है 0 to 1.5 x इंटू
ग्रेटेस्ट के अंदर दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके अंदर दिया है एक्स स्क्वायर, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप ध्यान दोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमें कहाँ ब्रेक करना होता है, इंटीजर पे। जब भी हमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन मिले जहाँ पर वो इंटीजर बनता है, हमें वहाँ ब्रेक करना होता है। तो आपको ध्यान देना है 0 से 1.5 तक की लिमिट है, दैट मीन्स 0 से 3/2 तक की लिमिट है। इसके बीच में वो जहाँ जहाँ इंटीजर बनाएगा हमें वहाँ ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ये कहाँ ब्रेक होगा, 0 से 1 में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो वो एक इंटीजर है। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 देगा, तो ये बनेगा x इंटू 0 dx प्लस, फिर टूटेगा हमारा 1 से √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर, आप √2 रखोगे तो √2 का स्क्वायर वो भी हमें क्या देगा, इंटीजर देगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये एक इंटीजर है, तो √2 का मतलब कितना होता है 1.4, तो वहां तक टूटेगा 1 से √2। x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको, यहाँ पर देगा 1, क्योंकि 1 से √2 का स्क्वायर वो बनाएगा 1 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा, प्लस फिर नेक्स्ट टूटेगा √2 से 1.5 डायरेक्टली। x इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देगा, 2 देगा, तो हमारा ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया। तो यहाँ ध्यान दोगे तो पहला वाला पार्ट 0 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x² 2, इसकी लिमिट होगी 1 से √2 प्लस 2x का इंटीग्रेशन होगा 2x² 2 √2 से 1.5। तो अगर इसमें अपर माइनस लोअर की बात करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, √2 का स्क्वायर 2/2 माइनस 1/2, अपर माइनस लोअर, प्लस 2 कैंसिल हो गया, x² बचेगा, तो 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो अगर इसका ओवरऑल आंसर देखो तो कितना बनेगा, 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस 2.25 माइनस 2 0.25, दैट मीन्स 1/4। सो फाइनल आंसर कितना आएगा, 3/4 इज द आंसर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, I इज इक्वल टू माइनस π/2 टू π/2। हमें फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स। तो अगर यहाँ देखोगे तो सबसे पहले हमें -a टू a वाला इंटीग्रेशन दिया है, -a टू a सम फंक्शन इज गिवन। तो हमेशा हमें क्या चेक करना होता है, हमें ऑड इवन चेक करना होता है इस सिचुएशन में। अगर फंक्शन ऑड होता है तो उसका आंसर 0 होता है, अगर फंक्शन इवन होता है तो हम 2 टाइम्स करके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखोगे तो ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, x की जगह -x रखेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स विल बी सेम बट 1 प्लस 2 टू द पावर -x बन जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। तो ये फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, हमारा फंक्शन ही चेंज हो गया, दैट मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड वाला फंक्शन है। तो हम ये ऑड इवन के बेसिस पे जज नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या लगाएंगे, इसमें किंग रूल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। किंग रूल की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाई a प्लस b माइनस एक्स, तो -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स, दैट मीन्स x की जगह हमें -x रिप्लेस करना है और इक्वेशंस को ऐड करना है। तो ये पुरानी वाली कंडीशन को 1 कंसिडर कर लो, तो एक नया i निकालते हैं जिसमें रिप्लेस करते हैं -π/2 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स विल बी सेम और 1 प्लस 2 टू द पावर -x बनेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2 2 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम देखेंगे तो हम जब भी किंग रूल अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू -π/2 से π/2। साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉमन ले सकते हो, तो फर्स्ट वाले पार्ट में बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स, सेकेंड वाले पार्ट में कॉमन आएगा 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा हमारा, -π/2 से π/2, ओनली साइन स्क्वायर एक्स बचेगा इंटू dx। अब ध्यान दोगे तो -a टू a वाली फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ऑड इवन के बेसिस पे। तो आप ध्यान दोगे तो साइन स्क्वायर हमारा कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन को हम 2 टाइम्स करके लिखेंगे, तो 2 टाइम्स 0 टू a 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। अब अगर आप ध्यान दोगे कि ये तो स्टैंडर्ड हो गया, 2 से 2 कट गया, तो i इक्वल टू कितना आया, 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स।
आपको पता है 0 से पाई बाई 2 में साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। स्टैंडर्ड है, आप याद रख सकते हो 0 टू पाई बाई 2 में साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पाई बाई 4 ही आता है। और एल्स आपको डबल एंगल प्रॉपर्टी से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डबल एंगल प्रॉपर्टी का मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको पहले साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा, देन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उससे भी रिजल्ट पाई बाई 4 ही आएगा, बट बेटर है कि आप पाई बाई 4 याद रखो। तो फाइनल हमारा रिजल्ट कितना आएगा, पाई बाई 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। तो इसको आप देखोगे इंटीग्रेशन करने से पहले अगर हम इसको साइन कोस में चेंज कर ले तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट 10x को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस रूट और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा फंक्शन क्या चेंज हो गया, रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये हमारा फंक्शन चेंज हो गया पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। तो हम इक्वेशन 1 दे देंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अगर यहाँ देखेंगे तो हम अगर किंग रूल की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, किंग रूल की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो उसमें रिप्लेस क्या करना होता है, एक्स को रिप्लेस करते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स। तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। हमें जहाँ जहाँ एक्स है 90 माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो नया जो आई बनेगा वो हमारा नया आई क्या बनेगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट ओवर कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस रूट और साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो रूट कॉस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स में। और रूट कॉस एक्स है वो साइन एक्स में चेंज होगा, और रूट साइन एक्स है वो किस में चेंज होगा, कॉस एक्स में। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपका डिनोमिनेटर अभी भी सेम है। जो हमारा पुराना आई था, जो हमने इक्वेशन 1 बोला था, और इक्वेशन 2 देखोगे तो उसका डिनोमिनेटर सेम ही है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, आइदर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, बोथ आर सेम। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो न्यूमरेटर में भी क्या आ गया, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स एंड होल डिवाइड बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा रिजल्ट कितना आया, इंटीग्रेशन में आया 1 इंटू डी एक्स। और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है। तो x होता है तो फिर आंसर क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ द लिमिट, डिफरेंस ऑफ द लिमिट, दैट मीन्स पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो अगर आप देखोगे तो 60 माइनस 30 मतलब 30, तो पाई बाई 6। बट ये किसके इक्वल आया, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 12। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, पाई बाई 12। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 4 अपॉन एन स्क्वायर डॉट 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 करके अप टू n टर्म्स दिए। तो अगर आप देखोगे तो हमें पहले इसका nth टर्म सोचना है कि हमारा nth टर्म क्या है। तो आप देखोगे तो पहले जो 1 अपॉन एन स्क्वायर है, फिर सेकेंड वाले टर्म में 2 अपॉन एन स्क्वायर है, फिर थर्ड वाले में क्या आएगा 3 अपॉन एन स्क्वायर, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा टी एन क्या बना, या यू कैन से जो टी आर टर्म है, जो हमारा आर्थ टर्म है, वो कैसे बनेगा, हमारा आर अपॉन एन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर में भी कुछ चेंजेस हो रहे, वो भी अगर आप नोटिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर फिर 4 अपॉन एन स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वो चेंज हो रहा है, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमने इसका आर्थ टर्म निकाल लिया। अगर हम आर्थ टर्म के सिग्मा लगा दे, और आर हमारा कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेके अप टू एन तक, ये हमारा क्वेश्चन दिया था इन शॉर्ट, क्योंकि हमने इसको किस में लिख लिया, सीरीज की फॉर्म में लिख लिया, सिग्मा की फॉर्म में सीरीज में किया था। और इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें चाहिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, राइट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए डेफिनेट में, तो आप क्या कर सकते हो कि हमें जो सिग्मा दिया होता है हम उसको किस में चेंज करेंगे, सिग्मा को हम चेंज करेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में, सिग्मा को हम चेंज करेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में। उसके लिए दो लिमिट होती है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर इनिशियल डिवाइड बाई एन। ये आर इनिशियल क्या होता है, जहाँ से सिग्मा स्टार्ट होता है, तो यहाँ देखोगे तो हमारा आर इनिशियल 1 है और आर फाइनल क्या है, एन तक जा रहा है, अप टू एन टर्म्स तक। तो उस बेसिस पे देखोगे तो हमारा जो लोअर लिमिट बनेगा वो क्या बनेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, 1 बाई इन्फिनिटी। और जो हमारा फाइनल लिमिट होगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर फाइनल क्या है, एन अपॉन एन। तो यहाँ से देखोगे तो एन एन कैंसिल हो गया, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 to 1 जाएगा। फिर हमें रिप्लेस क्या करना होता है, आर बाई एन को हम रिप्लेस करते हैं इसमें एक्स से, 1 बाई एन को रिप्लेस करते हैं हम डी एक्स से। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमें जो आर बाई एन स्क्वायर था उसमें क्या था, आर बाई एन इंटू 1 बाई एन। आर बाई जो एन स्क्वायर है उसमें हमारे पास क्या है, आर इंटू या आर बाई एन इंटू 1 बाई एन, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो वहां देखोगे तो आर बाई एन को हम रिप्लेस करेंगे एक्स से, और जो 1 बाई एन है वो किस में रिप्लेस होगा, डी एक्स में। फिर देखोगे सेक स्क्वायर के अंदर क्या है, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो वो चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर में, इंटू में आएगा डी एक्स, क्योंकि डी एक्स कहाँ पर है, 1 अपॉन एन जो है वो डी एक्स में चेंज हो जाएगा। अब ये बन गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। अब यहाँ ध्यान दोगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिख रहा होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर ले, टी पुट कर ले, अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर ले, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में देखोगे तो एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो आप ध्यान दोगे तो x और dx को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। x और dx को हम क्या लिखेंगे, x dx को हम रिप्लेस करेंगे dt बाई 2 से। तो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन चेंज हो गया, 1 बाई 2 टाइम्स x dx हट गया, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ऑफ t dt, बट लिमिट विल चेंज। तो देखोगे तो व्हेन x इज 0 t किसको टेंड होगा, 0 को, एंड व्हेन x इज टेंडिंग टू 1 तो t किसको टेंड होगा, 1 को, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। तो लिमिट हमारा 0 to 1 ही रहेगा सेम। तो अगर आप ध्यान दोगे तो सेक स्क्वायर टी, उसका जो इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर टी का, वो कितना होता है, tan ऑफ टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1। तो अगर पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, tan 1 माइनस tan 0, एंड tan 0 का आंसर कितना होता है, 0, बट हमें चाहिए हाफ टाइम। हमारा आंसर कितना आएगा, हाफ टाइम्स tan ऑफ 1। ये इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट इंटीग्रेशन में दिया है अल्फा टू log 4 विद बेस e। इंटीग्रेशन करना है हमें dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 का। इसका जो इंटीग्रेशन दिया है वो कितना दिया है, पाई बाई 6 दिया है। देन हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर अल्फा, e टू द पावर अल्फा का वैल्यू निकालो। तो अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्टली तो इसका इंटीग्रेशन दिखेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ सम फंक्शन है, हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या मान रहे हैं, लेट e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया। सो अगेन हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। हम इसको रिप्लेस कर देंगे, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू 2t dt, बट हमें e टू द पावर x इन द न्यूमरेटर में नहीं है, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या रिप्लेस होगा, 2t dt अपॉन e टू द पावर x। ये जो e टू द पावर x है ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, बट हमें तो इन टर्म्स ऑफ t में चेंज करना है। तो यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो e टू द पावर x इज इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसके डिवाइड में क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। इतना सा पार्ट हम dx की जगह रिप्लेस कर देंगे, एंड लिमिट में हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट पे ध्यान दोगे तो व्हेन x इज अल्फा देन t कितना होगा हमारा, यहाँ से अगर हमारा x अल्फा है तो हमारा t कितना आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं, और अगर हमारा x कितना है log 4 विद बेस ही, तो फिर हमारा t कितना होगा, ये हमें दोनों फाइंड आउट करने। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, व्हेन x इज अल्फा, अगर x हमारा अल्फा है तो हमारा t कितना आएगा, अंडर रूट में e टू द पावर अल्फा माइनस 1, ये हमारा t होगा इन दैट सिचुएशन। और अगर यहाँ देखोगे तो व्हेन x इज log बेस e 4,
तो हमारा आंसर कितना होगा 4 - 1 3 एंड देन t इज √3। ये हमारी दो लिमिट आ जाएगी, अपर एंड लोअर। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो गया, √e⁻α-1 से लेके √3 तक। हमारा इंटीग्रेशन कहाँ तक आया, √3 तक। dx की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 2t dt अपॉन t² + 1। ये हमारा dx आ गया, बट इनटू में 1 अपॉन e⁻x-1 को हमने क्या माना था, t² माना था, तो एक मल्टीप्लाई में 1 अपॉन t भी आएगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से t और t हमारे कैंसिल हो जाएंगे, t और t हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन √e⁻α-1 टू √3 dt अपॉन t² + 1। तो अगर आप देखोगे तो t² + 1 तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन x² + a²। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, tan इनवर्स x/a, 1 अपॉन a tan इनवर्स x/a। तो वहां से आंसर आएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x कितना हमारा t, t क्या था हमारा, चलो ये भी t पुट कर देते हैं क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी, √e⁻α-1 टू √3। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से हम अपर माइनस लोअर की बात करेंगे। ये हमने LHS को सॉल्व किया है, हमने यहाँ पर LHS लिया था, राइट हैंड साइड तो उन्होंने इंटीग्रेशन दिया है इसका π/6, तो उस कंडीशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर यहाँ देखोगे इंटीग्रेशन में क्या आएगा हमारा, अपर माइनस लोअर, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √e⁻α-1, ये इसका इंटीग्रेशन आया। तो देखोगे तो tan इनवर्स 3 कब देगा हमें, π/3 पे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 टाइम्स π/3 माइनस tan इनवर्स √e⁻α-1। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, π/6 के इक्वल दिया था। ये हमें राइट हैंड साइड गिवन था। तो यहाँ से देखोगे तो पहले 2 को डिवाइड करो, तो π/3 माइनस tan इनवर्स √e⁻α-1 इज इक्वल टू π/12। तो यहाँ से ध्यान दोगे तो अगर हम लेफ्ट राइट देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करके, tan इनवर्स को उधर भेज दिया हमने, π/12 को इधर भेज दिया, तो रिमेनिंग आंसर हमारा कितना आएगा, π/3 माइनस π/12 इज इक्वल टू tan इनवर्स e⁻α-1। सो π/3 माइनस π/12 देखोगे तो ये कितना होता है, π/4 इक्वल टू tan इनवर्स e⁻α-1। सो tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा, tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 इज इक्वल टू e⁻α-1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो e⁻α की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया e⁻α इज 2। Let's take one more example. The value of 0 to 1 integration 2x³ minus 3x² minus x plus 1। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 में। अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो इसमें क्यूबिक है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो एक वन ऑफ द फैक्टर होता है 2x - 1 इंटू x² माइनस x माइनस 1 टू द पावर 1/3। ये हमने इस क्यूबिक के फैक्टर कर लिए, राइट। अगर आप ध्यान दोगे कि हमने इसके फैक्टर कैसे निकाले, कि भाई उसका एक वन ऑफ द सॉल्यूशन निकाली और वो x इज इक्वल टू हाफ पे सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स उसका एक वन ऑफ द फैक्टर क्या है, 2x - 1। इस फैक्टर से हम क्यूबिक को डिवाइड करेंगे तो हमें अदर क्वाड्रेटिक मिलेगी जो हमारे सेकंड फैक्टर्स होंगे। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम इसको कन्वर्ट कर ले, परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो ये बना हमारा 0 to 1। यहाँ पर अगर +1 - 1 करें हम तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 1 माइनस x एंड -1। हमने यहाँ पर क्या किया है, +1 - 1 किया, +1 - 1। फिर इसी तरह आगे वाले में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो x² - 1 - 1 का हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस x एंड देन -1 टू द पावर 1/3 होल पावर 1/3। हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया 1 माइनस x की फॉर्म में। तो अगर आप ध्यान दोगे तो सब जगह 1 माइनस x है, तो हम इसको एक बार क्या कर सकते हैं, 1 माइनस x को हम t मान लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो माइनस का dx इज इक्वल टू dt रिप्लेस हो जाएगा। और लिमिट की बात करोगे तो व्हेन x इज 0 पे t कितना आएगा, 1, एंड व्हेन x इज 1
t कितना आएगा हमारा 0। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 0 पे लिमिट होगी 1, तो ये बन गया 1 से 0। 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 टू दी होल पावर 1/3, और dx की जगह क्या आ गया, माइनस का dt। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो अगर हम इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, या यू कैन से चेंज ऑफ वेरिएबल से अगर हम इसको देखें, i इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारा, जो 1 से 0 जो इंटीग्रेशन है, 1 से 0 जो इंटीग्रेशन है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 0 to 1 में। तो 0 to 1 में अगर लिमिट को चेंज करोगे तो एक और माइनस आ जाएगा, तो ये बनेगा 0 to 1 2t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 टू दी होल पावर 1/3 एंड dt। ये हमने इसको केस में चेंज किया, लिमिट इसकी चेंज कर दी, जो पहले इनिशियली 1 से 0 थी अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0 to 1 में। लिमिट का इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव साइन आया, तो वो नेगेटिव और माइनस ऑफ dt का साइन है वो मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, प्लस का बन गया। हमने लिमिट चेंज कर दिया 0 to 1, बट यहाँ ध्यान दोगे तो ये हमने जो लिखा था 2x माइनस 1 उसको प्लस 1 माइनस 1 किया था, तो ये मस्ट बी माइनस ऑफ 2 एंड प्लस 1, ऐसे चेंज होना चाहिए था, -2 + 1, ठीक है, -2t + 1। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो फैक्टर बना वो कैसे बना, i इज इक्वल टू 0 to 1, ये बना 1 - 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 की पावर 1/3 dt। तो अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन लूँ तो आप ध्यान दोगे तो ये i इज इक्वल टू कितना बनेगा, i इज इक्वल टू 0 to 1 2t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 की होल पावर 1/3 dt। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से चेंज ऑफ वेरिएबल से, चेंज ऑफ वेरिएबल, तो चेंज ऑफ वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, टी को किस में रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स में। तो हमारा जो फंक्शन बना वो वापस से क्या बना, i इज इक्वल टू -1 0 to 1 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 की होल पावर 1/3 dx। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारा वापस से पुराना वाला i ही आया है, i इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ i बन गया, दैट मीन्स 2i इक्वल टू 0, बट हमें चाहिए था i, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, i इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन में दिया है 0 to π/4 लिमिट x dx अपॉन साइन टू द पावर 4, एंगल में दिया है 2x प्लस कोस की पावर 4 2x। तो हमें इसको प्रोसीड करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि 2x और जो 2x हमें दिया है अगर हम उसको t मान लें तो एटलीस्ट हमारा एंगल है वो सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं हम इनिशियली हम क्या पुट करें, पुट 2x एस टी, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2dx इज इक्वल टू dt। तो कुछ खास रिप्लेस नहीं होगा, बट dx की जगह हम कन्वर्ट कर सकते हैं dt/2। एंड देन अगर ध्यान दोगे तो हमारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा, व्हेन x इज 0 t इज 0, बट व्हेन x इज π/4 t हमारा कितना हो जाएगा, π/2 को टेंड करेगा, तो हमारी लिमिट चेंज होगी। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बना फिर, 0 to π/2 x dx, x की जगह क्या आएगा t/2, x की जगह क्या आएगा t/2 इंटू dx, dx की जगह क्या रिप्लेस करोगे dt/2 एंड देन होल डिवाइड बाई साइन टू द पावर 4 t प्लस कॉस की पावर 4 t। ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ t में। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर कि हम ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1/4 को हम आगे लिख सकते हैं, तो 1/4 टाइम्स 0 to π/2 t dt अपॉन साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t। तो अगर यहाँ ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ पर किंग रूल अप्लाई कर दे, किंग रूल अप्लाई कर दे मतलब हम t की जगह क्या रिप्लेस करें, a प्लस b माइनस टी, दैट मीन्स t की जगह हम π/2 माइनस टी रिप्लेस कर दे, तो आप ध्यान दोगे तो डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं होगा, तो हम किंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो कन्वर्ट होके क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 1/4
0 टू पाई बाई टू, टी की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, पाई बाई टू माइनस टी डी टी होल डिवाइड बाई साइन की पावर 4t है ना, वो क्या बनेगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और जो कॉस होता है वो किस में चेंज होता है, साइन में। तो आप देखोगे तो डिनोमिनेटर विल बी सेम, कॉस की पावर 4t प्लस साइन की पावर 4t बन जाएगा। इतना ही चेंज होगा कि डिनोमिनेटर में जो पहले साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t था वो रिवर्स हो गए, लाइक a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख दिए। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो चेंज हुआ नहीं, तो मतलब मैं किंग रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो किंग रूल क्या बोलता है, हमेशा जब भी किंग रूल अप्लाई करो आप तुरंत उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। तो अगर आप यहाँ से ऐड करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 1/4 0 टू पाई बाई टू। अब दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आएगा, साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t विल बी कॉमन। तो न्यूमरेटर में देखोगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस टी प्लस टी। तो हमारा टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/4 टाइम्स 0 टू पाई बाई टू टाइम्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसका रिजल्ट क्या बना फिर हमारा, 2y इज इक्वल टू पाई बाई टू को अगर बाहर ले आए तो पाई बाई टू इंटू 1/4 दैट मीन्स पाई बाई 8 0 टू पाई बाई टू डी टी अपॉन साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t। ये हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो गया, ऐसे हमारा कन्वर्ट हो गया। अगर आप ध्यान दोगे तो हम इसमें से अगर कॉस की पावर 4t को बाहर ले आए, कॉमन ले आए, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 0 टू पाई बाई टू कॉस की पावर 4 बाहर आएगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, सेक की पावर 4t dt बन जाएगा एंड होल डिवाइड बाई साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टेन की पावर 4t एंड प्लस 1। ये हमने डिनोमिनेटर में से कॉस की पावर 4 को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब अगर ध्यान दोगे तो अगर हम यहाँ पर टेन को क्या मान ले, टेन को t मान ले तो हम सेक्स स्क्वायर हटा सकते हैं, वहां पर टेन को हम अगर t मान ले तो हम सेक्स स्क्वायर हटा सकते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो टेन को हमने t नहीं मान सकते, t हमने ऑलरेडी माना है, तो हम अदर वेरिएबल मान सकते हो, जिससे टेन t को हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, u मान लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर t डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो हमारे जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन था अगर आप ध्यान दोगे तो वो कुछ चेंज हो गया। न्यूमरेटर में क्या था, सेक की पावर 4 था, उसको आप सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिख सकते हो, तो वहां से एक सेक स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, तो जो रिमेनिंग सेक स्क्वायर है वो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू। ये हमारा न्यूमरेटर रिप्लेस हो गया एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 प्लस यू की पावर 4, क्योंकि 10 को हमने यू माना है। अगर आप लिमिट की बात करोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, व्हेन t इज 0 u कितना अटेंड होगा, 0 को, एंड व्हेन t इज पाई बाई टू तो u कितना अटेंड होगा, इन्फिनिटी को। तो ये हमारा फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान दोगे तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ऊपर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में है बाई क्वाड्रेटिक। तो ये कैसा फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा पाई बाई 8 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, यू स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो बना 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखोगे तो यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर, यू स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट। जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक की फॉर्म आए हमें डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अपोजिट साइन में। ऊपर ध्यान दोगे तो प्लस में है तो हमें डिनोमिनेटर में माइनस में कन्वर्ट करना है उसको। तो हमारा जो रिजल्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू पाई बाई 8 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू होल डिवाइड बाई परफेक्ट स्क्वायर बनाया डिनोमिनेटर का, लेकिन नेगेटिव साइन बनाएंगे तो बनेगा u माइनस 1 अपॉन यू का होल स्क्वायर एंड प्लस 2। हमने यहाँ पर क्या किया है, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया है। देखो कैसे कन्वर्ट किया, यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर था ना, तो उसको u माइनस 1 अपॉन यू का होल स्क्वायर लिखा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यू स्क्वायर मिलेगा, 1 अपॉन यू स्क्वायर मिलेगा, बट माइनस का
2ab जो होता है उसमें माइनस का 2 मिलेगा, बट इट वाज नॉट इन -2, तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए +2 दे दिया, तो वही मैंने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया। अगर यहाँ से आप u माइनस 1/u को z पुट करोगे तो डिनोमिनेटर के z पुट करने से न्यूमरेटर को हम हटा सकते हैं। डिफरेंशिएशन करो ना, देखो u का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, -1/u का कितना आएगा 1/u² इंटू डी यू इक्वल टू कितना बनेगा dz। तो न्यूमरेटर हमारा चेंज हो गया, तो अभी जो रिजल्ट आया वो कितना आया 2i इज इक्वल टू π/8 टाइम्स, लिमिट भी चेंज हो जाएगा लिमिट क्या बनेगा हमारा, 0 पे आंसर आएगा वो माइनस का इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे आंसर आएगा इन्फिनिटी, तो हमारा लिमिट भी चेंज हो गया -∞ टू +∞, एंड डिवाइड बाई क्या बना 2 + z²। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा 1/x² + a² का फॉर्म बन गया, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, तो हमारा आंसर आया π/8 टाइम्स 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x/a, तो z/√2, और लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा -∞ टू ∞। अब इसमें अपर माइनस लोअर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आंसर बना हमारा 2i इक्वल टू π/8 टाइम्स √2 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी देखोगे तो कितना आएगा π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2, तो अगर आप ध्यान दोगे तो π/2 + π/2 इट बिकम्स पाई, सो फाइनल रिजल्ट आया 2i इज इक्वल टू π² / 8√2, बट हमें चाहिए था i, तो हम इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा π² / 16 टाइम्स √2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है उस इंटीग्रेशन का। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, f(x) उन्होंने दिया है 0 to x t प्लस साइन ऑफ 1 - e⁻t dt, हमें उन्होंने लिमिटिंग वैल्यू पूछा है व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में उन्होंने लिमिट को इन्वॉल्व किया है और हमें इस लिमिटिंग वैल्यू का आंसर बताना है कि उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) क्या हमारा 0 to x t प्लस साइन ऑफ 1 - e⁻t dt एंड होल डिवाइड बाई x³। तो जब भी हमें लिमिट का क्वेश्चन आता है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उसका फॉर्म चेक करना कि वो कौन सी फॉर्म का है, 0/0 है या अदर ∞/∞ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म होती है, उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे कैसे। तो अगर आप देखोगे व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 पे जो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो 0 to 0 बनेगा, दैट मीन्स उसका जो न्यूमरेटर होगा वो कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि जब दोनों लिमिट सेम होती है 0 to 0 तो आंसर 0 आएगा, एंड डिनोमिनेटर भी क्या है 0 है, तो ये कैसी फॉर्म है हमारी 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है तो हम एल रूल लगा सकते हैं, एल रूल लगा सकते हैं उसमें 0/0 फॉर्म है। तो एल क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करो, तो अगर आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3x², बट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसके लिए हमें लेबनीज रूल यूज करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो वो क्या बोलता है पहले अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जहां जहां t है अपर लिमिट पुट करना है, तो बनेगा x प्लस साइन ऑफ 1 - e⁻x इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा x आएगा, अपर लिमिट क्या है हमारा x, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो अगर आप ध्यान दोगे अगर हमें अगेन यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 0 पुट करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, इसका आंसर क्या आएगा 0/0 फॉर्म ही है अगेन, तो हमें एक बार और एलोस्पेटल रूल लगाना पड़ेगा, एक बार और हम एलोपेटल रूल लगाते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगेन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का हम डिफरेंशिएशन करें तो 3x² का डिफरेंशिएशन 6x, एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा x का 1 होगा, एंड साइन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ 1 - e⁻x इंटू हमें एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 1 - e⁻x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, e⁻x का e⁻x, तो माइनस ऑफ e⁻x भी आएगा। तो अगर अब यहाँ ध्यान दोगे तो हमें अगेन अगर 0/0 फॉर्म है या चेक कर लेते हैं हम एक बार, तो आप ध्यान दोगे तो व्हेन x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या बनेगा cos 0 होता है 1, बट मल्टीप्लाई बाय -1 है तो -1,
सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसको टेंड हो रहे, 0/0 फॉर्म को टेंड हो रहे। तो वंस अगेन हम एक बार और एलोपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या बनेगा, 6x का डिफरेंशिएशन 6 आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस ऑफ थीटा यहाँ देखोगे तो कॉस ऑफ थीटा इंटू सम फंक्शन, दो फंक्शन है तो हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो एक बार मैं कॉस ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को छोड़ दिया, माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस अगली बार क्या करेंगे हम, ई टू द पावर माइनस एक्स को छोड़ देंगे और कॉस का डिफरेंशिएशन, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, बट उसका एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा तो एक और माइनस ई टू द पावर एक्स आएगा, 1 का 0 एंड ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। अब जैसे यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे आप, x की जगह 0 तो डिनोमिनेटर आएगा 6, x की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा साइन 0, साइन 0 मतलब जो सेकंड पार्ट है वो हमारा पूरा कंप्लीटली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर यहाँ 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है एंड -1, सो न्यूमरेटर में कितना आएगा, -1, तो फाइनल आंसर आएगा -1/6 आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 cos अल्फा x अपॉन 1 + 3 to the power x, हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया है, सॉरी इंटीग्रेशन वैल्यू दिया है 2/π, तो हमें इसका अल्फा का वैल्यू बताना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये इंटीग्रेशन कैसा है हमारा, -a to a, इंटीग्रेशन कैसा है, -a to a सम फंक्शन दिया है। तो हमें इस सिचुएशन में क्या चेक करना होता है, वेदर फंक्शन इज ऑड या फिर इवन फंक्शन है, ऑड और इवन फंक्शन चेक करना होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं, एक्स की जगह -x रख के, अगर मैंने -x रखा तो cos ऑफ अल्फा x विल बी सेम, बट डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 + 3 की पावर -x, तो ये जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन ही चेंज हो गया। ये ना तो इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, किंग रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो जैसे ही आप किंग रूल लगाओगे, और जब भी हमेशा ऐसे कोई सिचुएशन मिले, याद रखना जब भी हमें ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस मिले कि 1/1 + 3 की पावर x हो, या फिर 1 + अल्फा की पावर x हो, या फिर 1/1 + सम नंबर्स की पावर sin x हो, राइट। तो जब भी ऐसी सिचुएशन मिले ना, तो ये आप इसको गायब कर सकते हो। गायब करने का मतलब क्या होता है, जब भी हम किंग रूल लगा के हम उसको ऐड करेंगे ना, किंग रूल लगा के हम जिसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ये किंग लगाने के बाद ये रहता ही नहीं। तो आप डायरेक्टली भी एग्जाम टाइम में ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि ये किंग रूल लगाने के बाद जैसे ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, किंग रूल अप्लाई किया तो बना 2y = -1 to 1 cos ऑफ अल्फा x, ये किसके इक्वल है, 2/π के। ये हमें डायरेक्टली यही मिलेगा, हम उसके टर्म्स को जितना भी इस टाइप का कुछ दिखे हम उसको डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, cos ऑफ अल्फा x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा x डिवाइड बाई अल्फा, लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, -1 to 1। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आया हमारा i = वो कितना आया, 1/2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा बाई अल्फा। ये हमने अपर माइनस लोअर सॉल्व किया। तो अगर आप ध्यान दोगे तो साइन अल्फा बाई अल्फा वो सेम है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और ये किससे मल्टीप्लाई बाई था, 1/2 से मल्टीप्लाई बाई था। इसका जो इंटीग्रेशन था वो 2/π था। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर बचा वो क्या बचा, साइन अल्फा अपॉन अल्फा = 2/π। तो अगर यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो हमारा अल्फा कितना होगा, 90 π/2, क्योंकि अगर 90 होगा तो ही साइन 90 कितना होता है, 1/π/2 ही हमें क्या मिलेगा, 2/π मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, π/2 आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ्स विद्यापीठ, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। हम बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट PYQ सेशन लाने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।